हेलो एवरीवन। लैंड अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इन द एंटायर कंट्री अगर पूरी हिस्ट्री में देखें तो हमारे यहाँ बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट फैक्टर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के पास ज़मीनें कम। तो ये इंट्रोडक्शन है एक मूवी का जिसका नाम काला है और इसमें लीड रोल रजनीकांत और नेगेटिव लीड रोल नाना पाटेकर ने किया है। वैसे तो मूवी तमिल में है लेकिन उसका हिंदी डब्ड वर्जन भी आप देख सकते हैं। जो लैंड का फिर सीधा जो संबंध है वो इससे है कि स्लम एरिया जो है, एक स्लम एरिया में लोग सालों से रह रहे हैं, कई जनरेशन्स रह चुकी हैं उनकी, और उनके पास रहने को कोई और जगह नहीं है, मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को जब उनकी ज़मीन से हटा के उस पर एक पॉलिटिकल पावर में बैठा हुआ आदमी अपने हिसाब से उस एक प्रोजेक्ट बना के लोगों को कम ज़मीन दे के और उस ज़मीन से मुनाफाखोरी करना चाहता है, तो उसका कैसे विरोध और उस विरोध से अपनी ज़मीन को कैसे बचाया गया, इसके ऊपर मूवी है। वैसे तो आपको लगेगा कि बहुत ही कॉमन स्टोरी है, पर इस कॉमन स्टोरी को, क्योंकि इस स्टोरी पे कई मूवीज बन चुकी हैं, जैसे कि सेम स्टोरी तकरीबन आपको लगेगा कि क्रांतिवीर जो नाना पाटेकर की मूवी थी वो है, तो नाना पाटेकर ने यहाँ पे नेगेटिव रोल किया है, वहाँ पे पॉजिटिव लीड रोल में थे। तो यहाँ पे जो इसका एसोसिएशन है, उसका एसोसिएशन जो इंडिया में कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन और डिफरेंट तरीके की जो बाइसनेस है, जो पक्षपात होता है, जो भेदभाव होता है, उसको ध्यान में रखते हुए और एक ऐसी स्टोरी को जो कि एक्चुअली बहुत कॉमन रह चुकी है, काफ़ी मूवीज़ मेरे को लगता है अनिल कपूर ने भी इस मैटर पे मूवी कर चुकी है, अमिताभ बच्चन और तकरीबन सभी लोगों की इस रिलेटेड स्टोरी पे मूवी आ चुकी है। लेकिन उस सेम स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर रिक्रिएट किया गया है तो वो काला में देख सकते हैं। तो इसमें जो हीरो है वो बेसिकली एक ऐसा हीरो नहीं है जो कि क्रिकेट भी अच्छे से खेले, फुटबॉल भी अच्छे से खेले, हॉकी भी अच्छे से खेले, दौड़ने में फर्स्ट आए, कबड्डी में फर्स्ट आए, ऐसा नहीं होके जबकि वो क्रिकेट का एक सीन शुरू में ही दिखाया गया है मूवी में 5 मिनट के अंदर, और उस सीन में वो पहली ही बॉल पे आउट हो जाता है। तो अपने घर परिवार के लोगों के साथ कैसे हंसी मजाक में चीटिंग करने की कोशिश, ये सब उस हीरो में है। पर ऑन द अदर हैंड वो हीरो जो है एक सुपर हीरो की तरह भी दिखाया गया है, जो कि मात्र एक छतरी से कई लोगों को हरा देता है या मार देता है। तो दोनों चीजें अच्छे से इस मूवी में रिप्रेजेंट करी गई है। पहली बार आपको किसी मूवी में देखने को मिलेगा कि जो आपका बुद्ध विहार के सीन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जगह जगह पे पेंटिंग बनी हुई है, मूर्तियां हैं, तो इस तरीके के सीन जो आपको देखने को मिलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ काफ़ी इंसिडेंट इस देश में हुए हैं, वो आप समझते हैं किस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। उनमें से एक इंसिडेंट रमाबाई कॉलोनी करके महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास की कोई कहानी है, उस पर एक मूवी बनी है जय भीम कामरेड। तो वो मूवी थी तकरीबन सन 95 से लेकर 2000 के बीच में आई होगी, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जय भीम कामरेड। तो इस मूवी की अगर इन डेप्थ आपको समझनी है तो आप वो मूवी भी ज़रूर देखें। साथ ही इसी जय भीम कामरेड के ऊपर एक मराठी मूवी है द कोर्ट, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अच्छे एक्टिविस्टों को परेशान करने के लिए प्रशासन के ऐसे लोग जो कि एक्टिविज्म नहीं चाहते हैं, लोगों को जागरूक होने नहीं देना चाहते हैं, वो किस तरीके से फंसा के रखते हैं कोर्ट केसों में। उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि कोर्ट केस से किसी को सजा हो जाए या वो कुछ गलत कर रहा है, बस वो कोर्ट केस में फंसे हुए उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाए, वो अपना मेन काम जो है वो ना कर पाए। इस तरीके की स्टोरी उसमें रिप्रेजेंट करी गई। तो सेम इसी तरीके की कोई चीज़ जो है मूवी में भी आपको देखने को मिलेगी कि आदमी को कहीं और परेशान करके रखो, वो अपने इशू में उलझा रहे, ताकि वो जो करना चाहता है अपने देश, समाज, दुनिया के लिए वो ना कर पाए। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करी तो लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, पर इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका रिस्पेक्ट
सम्मान, और सम्मान भी मैं कहूँगा कि जातियों के आधार पे बटा हुआ है। पर्टिकुलर जातियों का सम्मान दूसरे लोगों से ज़्यादा है, बजाय इसके कि उनने देश के लिए, दुनिया के लिए या सोसाइटी के लिए उनके वर्क का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसको ना देखते हुए भी एक पर्टिकुलर फैमिली में अगर कोई जन्म ले ले तो उसकी रिस्पेक्ट दूसरों से ज़्यादा है। तो ये वही बात हो गई कि हम लोग एक तरफ तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है पर्टिकुलर फैमिलीज़ को या फैमिलीज़ के थ्रू ही बनी हुई हैं, उनके सिवा दूसरों को मौका नहीं देती, तो शायद हमारे लोग भी यही चाहते हैं कि दूसरों को मौका ना मिले और एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्मे हुए लोगों को ही सारी प्रेफरेंसेस, रिस्पेक्ट हम देते हैं। तो रिस्पेक्ट अब जहाँ देंगे तो वहाँ नेचुरल सी बात है, विथ रिस्पेक्ट सोशल रिस्पेक्ट विल टर्न इनटू पॉलिटिकल रिस्पेक्ट, मतलब पॉलिटिकल सीट भी वो लोग जीत जाते हैं इजीली। तो इस मूवी का एक और इम्पॉर्टेंट सीन ये है कि जो हीरो है, मतलब जो हमारा लीड कैरेक्टर है रजनीकांत, उसका जो बेटा है उसका नाम उसने लेनिन रखा है, जो कि अभी आप रिसेंटली इंडिया के उसमें देखेंगे तो कई लोग लेनिन को गलत दृष्टि से देखते हैं, और लेनिन की एक मूर्ति भी शायद अभी गिराई गई है हमारे यहाँ, हमारे देश में ही, जो कि एक शर्मनाक हादसा है। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से वो एक क्रांतिवीर की तरह लेनिन जो है अपने पिताजी के साथ ही मतभेद है, क्योंकि उनके तौर तरीके उसको पसंद नहीं है। अब क्योंकि वो नया क्रांतिवीर है, उसको चीज़ें जो है उसने उस हिसाब से देखी नहीं है, तो जब वो आगे चल के देखता है कि ये सिचुएशनल है कि मेरे पिताजी को भी इस तरीके से काम करना पड़ता है क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो वो भी समझता है इन बातों को और वो भी उन तरीकों को शायद अपना लेता है। तो इसके अलावा अगर मूवी के कुछ और सीनों में बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट सीन है कि जहाँ पे जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो अपने आप को राम और विलन जो है अपने आप को राम और हीरो को रावण बनने की कोशिश कर रहा है, और विलन जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर मानसिकता से ग्रस्त है। उसकी एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका नाम है मनु। सो मनु इज समवेयर कनेक्टेड टू मनुस्मृति, और उसके दिमाग में जो है कि रावण जो है एक वही जो राक्षसी जिस तरीके की बातें करते हैं, एक आदमी ना होकर इस तरीके की बातें, 1000 बातें करी जाती है, तो हीरो को पर उससे कोई परहेज नहीं है, वो एक अपने आप को रावण मानने को तैयार है, ही इज ओके विद दैट, क्योंकि उसको नहीं लगता कि वो कोई गलत थिंकिंग है। तो इसके अलावा और मूवीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि आप देख सकते हैं, इसके अलावा है डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बनी हुई मूवी है, ये कुछ शायद 2000 में बनी है। इसके अलावा आपको शूद्रा द राइजिंग, इसके अलावा एक किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं इस मूवी को इन डेप्थ समझने के लिए कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रही है। स्टोरी कॉमन है मानता हूँ, लेकिन ये मूवी जो कहना चाह रही है उसके पीछे एक कॉमन थिंकिंग ना होके एक डिफरेंट साइड ऑफ यू कैन से अनदर एंड ऑफ द लाइन है, मीन्स एक दूसरा पहलू है, एक समाज का, एक तबके का दूसरा पहलू। जैसे कि कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि ये बौद्ध विहार क्या होते हैं, तो वो आपको मूवी में देखने को मिलेंगे। बैकएंड में जब शूट आपको दिखेंगे तो उसके बैकएंड में आपको बुद्ध विहार, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ और पेंटेड वॉल्स दिखेंगे। तो इस तरीके की एक अलग सोच को दर्शाती है। इसके साथ ही आपको दिखेगा कि किस तरीके से काले रंग को जो है, हमारा जो विलन है वो कहता है कि मुझे कैसा रंग है ये काला रंग, तुम्हारा नाम ही काला है, मेरे को घिन आती है इस रंग से। तो इसका जवाब भी हीरो उसको देता है कि ये जो काला रंग है ये मेहनत का रंग है, ये काला रंग है ये हमारे देश के मूल निवासियों का रंग है, ये काला रंग जो है ये मजबूती का रंग है। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है, समवेटे नमकाला सेटे। तो इसका हिंदी वर्जन कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन तमिल वर्जन इज़ वेरी गुड। इसका तेलुगु वर्जन भी है, वो भी ऐसी कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, तमिल वर्जन है वो। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने लिख के रखी हुई चीज़ें, हाँ, इसमें दिखाया गया किस तरीके से कि लैंड के एक्विजिशन के लिए जो ये पॉलिटिकल आदमी है, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक पर्टिकुलर अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, और एक पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहाँ से उठ के आया है, दंगे करा के, गुंडागर्दी करके, इसका ये हिस्ट्री है। और ये हीरो को चेतावनी देता है कि मुझे मत याद दिला कि मेरी हिस्ट्री क्या है,
मैं जो हूँ अभी मेरे को रहने दे। तो दंगे कराना, लड़ाई झगड़ा कराना, मार फसाद कराना, ये कोई बड़ी चीज़ उसके लिए है नहीं। और ये सब कराते हुए भी एक बड़ी पोस्ट पे, बड़ा पार्टी में बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो एक स्लम की ज़मीन को, जो कि बेसिकली इस मूवी में धारा भी दिखाई गई है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम जानी जाती है, तो उस ज़मीन को कैसे लेना है, उसके लिए सारे पॉलिटिकल हथकंडे, सारे सोशल हथकंडे और साथ में सारे गुंडागर्दी के हथकंडे किस तरीके से अपनाए जाते हैं और उसका विरोध जनता के थ्रू हीरो कैसे करवाता है, ये दिखाया गया है। तो अभी इसमें एक जगह हुमा कुरैशी जो हीरोइन है मूवी की, एक हीरोइन है, उसको दिखाया गया है कि वो जनता से पूछती है स्लम एरिया में जाके कि आप क्या चाहते हैं। तो बेसिकली जो जनता है वो ये चाहती है कि हमें रोडें मिले, हमें जो है टॉयलेट मिले, हमें हॉस्पिटल मिले, स्कूल मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मिले। तो इसमें साथ ही में एक उनकी डिमांड रहती है कि हमें जातिवाद से आज़ादी मिले। तो जातिवाद से आज़ादी के ऊपर बाबा साहब की बहुत अच्छी किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का जातों, कास्टिज्म का एंड, हाउ टू एंड कास्टिज्म। तो इसी में ही क्रम में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर 2 या 3 एपिसोड हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो भी आपको इस मूवी की डेप्थ समझने में आपको हेल्प करेगी। बहुत सारी मूवीज़ और बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी इस पर। तो आखिरी में ये कहेंगे कि समावेटे नमकारा सिटे।